दुनिया के सारे सुख अधूरे हैं अगर उन्हें बांटने के लिए, उन्हें साझा करने के लिए अपना कहने को कोई ना हो। खास तौर पर बच्चों की कमी तो इंसान की जिंदगी को पूरी तरह खोखला कर देती है। प्रकृति का नियम है कि एक समय आने पर हमें बच्चों की बेहद जरूरत होती है। बच्चे जो नन्हे फूल होते हैं, बच्चे जो उम्मीद हैं हमारे आने वाले कल की, बच्चे जो तनाव कम कर देते हैं अपनी मीठी मीठी बातों और किलकारियों से। आज समाज में ऐसे अनेक शादीशुदा जोड़े हैं जो तमाम कोशिशों के बावजूद भी संतान का सुख, औलाद की खुशी से महरूम है। परेशान न हो, क्योंकि अब विज्ञान की नई नई खोजों से कठिन बांझपन की समस्या का समाधान किया जा सकता है। फर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर सुमिता सोफत एक ऐसा ही वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड नाम है जिन्होंने अपनी साइंटिफिक मेडिकल नॉलेज से अनेक निसंतान दंपतियों को औलाद का सुख पाने में भरपूर मदद की है। तो आइए मिलें डॉक्टर सुमिता सोफत से और उन्हीं से जानें इससे जुड़ी और जरूरी बातें। आज के युग में विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि निसंतान जोड़े को हताश होने की जरूरत नहीं। अति आधुनिक तकनीकें एवं अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों की मशीनों द्वारा बांझपन की सफलता का दर बढ़ाया जा सकता है। हमारे अस्पताल में जब भी कोई निसंतान जोड़ा आता है तो उसकी डिटेल्ड हिस्ट्री ली जाती है। उसके बाद उसके विभिन्न टेस्ट कराए जाते हैं। दोनों महिला एवं पुरुष के दोनों के टेस्ट किए जाते हैं। जो महिलाओं में टेस्ट किए जाते हैं उनमें सबसे पहले टेस्ट इंटरनल स्कैनिंग यानी कि ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी की जाती है। उसके बाद हार्मोन्स की जांच की जाती है जो कि एक सिंपल ब्लड टेस्ट में हो सकती है। और तीसरी टेस्ट जो है वो है ट्यूबों का टेस्ट। जब ज़रूरत पड़ती है तो हम ट्यूबों का जांच करते हैं जो कि एक HSG द्वारा यानी कि एक्सरे मशीन द्वारा किया जा सकता है, या इंटरनल स्कैनिंग द्वारा किया जा सकता है, या दूरबीन द्वारा किया जा सकता है। इन सिंपल टेस्ट के द्वारा हमें ये पता लग जाता है कि निसंतान होने की क्या कारण है। आदमियों में सबसे पहले शुक्राणुओं की जांच की जाती है। इसमें देखा जाता है कि शुक्राणुओं की मात्रा कितनी है और उनमें बच्चा पैदा करने की कितनी कैपेसिटी है, यानी कि स्पर्म फंक्शन टेस्ट किए जा सकते हैं। अगर इस टेस्ट में हमें कोई प्रॉब्लम नज़र आए या कोई भी कमी नज़र आए तो आगे फर्दर टेस्ट किए जा सकते हैं, जिनमें कि आदमियों के हार्मोन्स की जांच हो सकती है या कि गोलियों की स्कैनिंग की जा सकती है। जब हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं, जब हमें पता लग जाता है कि बांझपन का क्या कारण है, तो उस कारण का फिर फर्दर इलाज किया जा सकता है। जिन पुरुषों में शुक्राणुओं की बहुत ज़्यादा कमी है या नील शुक्राणु है, वे आदमी भी आज के युग में अपने संतान पा सकते हैं। हमारे पास विधि है जिसको हम इक्सी विधि कहते हैं या इमसी विधि है। दोनों विधियों से आदमी अपनी संतान के सुख प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि में हम एक शुक्राणु का मिलन अंडे से कराते हैं और फिर लेबोरेटरी में भ्रूण बना के बच्चेदानी में रखा जा सकता है। इसमें स्पेशल माइक्रोस्कोप्स आते हैं जिसमें हम जो सबसे बढ़िया शुक्राणु है वो सिलेक्ट करते हैं और मैनुअली इंजेक्ट करते हैं ताकि भ्रूण बन जाए। जिन आदमियों में शुक्राणु बिल्कुल नील है उनमें हम गोलियों का टिश्यू ले सकते हैं यानी कि टेस्टिकुलर टिश्यू ले सकते हैं। उसमें से शुक्राणु ढूंढ के भ्रूण बना के बच्चा बना सकते हैं। IVF यानी कि परखनली शिशु, जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं, उन केसेस में किया जाता है जिनमें बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग इनफर्टिलिटी हो या जिनको कई सालों से बच्चे का सुख ना प्राप्त हो, या एक लेडी की ट्यूबें बंद हो जो कि ट्यूबरक्लोसिस से भी बंद हो सकती है, इन्फेक्शन से भी बंद हो सकती है, या फिर कोई लेडी की अंडेदानी में अंडे की समस्या हो, या जो पेल्विस है उसमें काफ़ी सारे जाले बन गए हो जिनको हम पेल्विक एडहेजन्स कहते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी में हम एक लेडी को इंजेक्शन लगाते हैं जिसमें हम लेडी के अंडे तैयार करते हैं अंडेदानियों में। फिर ये अंडे हम बाहर निकाल के शुक्राणुओं से मिला के भ्रूण बना के लेडी के अंदर रखते हैं। जो काम ट्यूब्स में लेडी की ट्यूब में होना होता है, अंडे और शुक्राणुओं का मिलन जो ट्यूब में होना होता है, वो एक बाहर लेबोरेटरी में किया जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी का सफलता दर बढ़ाया जा सकता है। हमारे अस्पताल में नॉर्थ इंडिया की सबसे बढ़िया
IVF मॉड्यूलर लैब है जो कि बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के हिसाब से बनाई गई है। लेज़र हैचिंग की विधि है, जो भ्रूण है उसकी हम लेज़र हैचिंग करते हैं जिससे कि कामयाबी दर बढ़ाया जा सकता है, और ब्लास्टोसिस्ट कल्चर है जिससे कि IVF का सक्सेस रेट बढ़ सकता है। जिन औरतों में बच्चेदानी या अंडेदानियों में रसौलियाँ है वो हमें बच्चेदानी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे पास दूरबीन की टेक्निक्स हैं जिनसे हम रसौली चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो वो भी निकाल सकते हैं, चाहे वो अंडेदानी में हो चाहे वो बच्चेदानी में हो। फिर एक लेडी नॉर्मल हो जाती है और बच्चे के लिए तैयार हो सकती है। जिन औरतों में ट्यूबे कॉर्नुअल एंड पे ब्लॉक है, ऐसे केसेस में हम बंद ट्यूबे खोल भी सकते हैं। हमारे पास स्पेशल टेक्निक है जिसको हम हिस्टेरोस्कोपिक ट्यूबल कैनुलेशन कहते हैं, जिसमें कोई चीरे और कोई कट की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट को कोई पट्टियाँ नहीं करानी पड़ती, सिर्फ नीचे से बच्चेदानी से दूरबीन डाल के हम ट्यूबे खोल भी सकते हैं। कई महिलाएं ऐसी हैं जिनकी माहवारी बंद हो जाती है, या जन्म से ही बच्चेदानी छोटी है, या माहवारी नहीं आती, या ज़्यादा उम्र की हो जाती है। ऐसी महिलाओं को भी हताश नहीं होना चाहिए। हमारे पास अंडा बैंक की सुविधा है जिसमें हम अंडा बैंक से लेके उनके पति के शुक्राणुओं से मिला के बच्चा बना के भ्रूण बना के लेडी के अंदर रख सकते हैं। इसी तरह शुक्राणु बैंक भी आता है। जिन आदमियों में अपने शुक्राणु नहीं बन रहे, या जन्म से ही उनकी गोलियों में प्रॉब्लम है, या जन्म से ही शुक्राणु नहीं बन रहे, ऐसे केसेस में हम शुक्राणु बैंक से लेके बच्चा पैदा कर सकते हैं। ये शुक्राणु जो है विभिन्न बीमारियों के लिए टेस्टेड होते हैं, और इसमें हम हेयर कलर, स्किन कलर, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो रंग रूप है सारा मिला के टेस्ट करके फिर लेडी के अंदर शुक्राणु जो है बच्चेदानी में रख देते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये सीमन बैंक से प्रेगनेंसी हुई है। सीमन बैंक उन पेशेंट्स के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है जिनके हस्बैंड बाहर काम करते हैं और बार बार शुक्राणु देने के लिए नहीं आ सकते हॉस्पिटल में, तो वो एक ही बार हॉस्पिटल में आए और शुक्राणु दे के चले जाते हैं, तो हम सीमन बैंक में उनको स्टोर कर सकते हैं, अनगिनत समय के लिए स्टोर कर सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई भी निस्संतान जोड़े को हताश नहीं होना चाहिए। सही डॉक्टरी जांच और सही सलाह से निस्संतान जोड़ा संतान सुख की प्राप्ति कर सकता है।